लेकिन ध्यान रखना दुर्योधन की काया वज्र की हो गई थी। जब जब भीम गदा का वार करते थे तो लोहे जैसी आवाज आती थी छाती से, और दुर्योधन जब वार करता था तो भीमसेन कुन्हा के बैठ जाते, खून की धार आती थी शरीर से। जब दोनों लड़ रहे थे तो अर्जुन ने पूछा द्वारकाधीश कन्हैया को, प्रभु आज अंतिम लड़ाई है, जा आज की लड़ाई में कौन जीतेगा? भगवान श्याम सुंदर कहते हैं पारथ, बल भीमसेन में ज्यादा है और बुद्धि दुर्योधन में ज्यादा है, लेकिन बुद्धि के सामने बल हार सकता है। तो प्रभु आज ऐसो कर दे बता कि जिता लाए हो तो आज और कैसी लाज राख दो। भगवान कह रहे हैं कि पारथ तुम्हारे भैया भीम अगर नेक मेरी तरफ देख लें तो इशारा दे दूं। और जो तुम देखी हो यज्ञपति जी द्वय मल्ल जब लड़ते हैं अखाड़े में और एक मल्ल ने कमजोर पत्ता तो फिर वो दिखवाइया न देखो तो कोई जय कह दे कुश्ती बराबर है छोड़ो। तो आज जब भीम की काया पस्त भई है तब कन्हैया की तरफ देखा क्या, अरे तब कर दो श्याम ऐसा जो छिप रही थी पत्ताओं के भीतर, पूरा शरीर बच का हो गया था, जान ही कच्ची रह गई। भीम सारे को जान हारो और खींच के मारो। दुर्योधन की जंगा टूट के धरती पर गिर गया था। बलराम जी ने क्रोध किया था, बलराम को भगवान कृष्ण ने समझा दिया। ध्यान रखना अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य इन तीनों ने सोती हुई सेना का वध किया। द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे सोते हुए मार दिया। एक बात ध्यान रखना, कब मारा? जब वो नींद में सो रहे थे। यज्ञपति जी विद्वानों का कथन है, बखत परे पे कामन आमे इन बंधन की रीत कहा है, और दे मुसीबत में जो धोखो ऐसे की तो प्रीत कहा है। अरे सोबत छत्री को शीश काट दे ऐसी रण में जीत कहा है। सोते हुए को मारा। उस समय पांडवों ने द्रौपदी से पूछा था तो पांचाली ने यह कह दिया, उस दुष्ट को मेरे सामने बांध के लाओ जिसने मेरे बेटाओं की हत्या की है। तो आज अश्वत्थामा को जब पकड़ के लाए तो मारना चाहते थे, उसी समय द्रौपदी ने बचा दिया कि ये ब्राह्मण है। अपमानित कर दिया, मस्तक की मणि को निकाल दिया, घाव बन गया। कन्हैया ने कह दिया, अश्वत्थामा तुमने बच्चों की हत्या की है सोते समय, तो तुम्हारी मृत्यु होगी नहीं और ये घाव हमेशा रिश्ता रहेगा और तुम कलयुग में भी इसका दंड हमेशा भोगते रहो। ध्यान रखना, अश्वत्थामा को अपमानित करके छोड़ दिया। लेकिन जो ब्रह्मास्त्र चला दिया था अश्वत्थामा ने, ब्रह्मास्त्र चला दिया था, गर्भ का मंत्र लगा दिया था, और इधर से ब्रह्मास्त्र चलाया था अर्जुन ने। वो दोनों ही ब्रह्मास्त्र जब आकाश में टकरा गए थे तो गर्भ का मंत्र लगा हुआ था, उस ब्रह्मास्त्र की चोट पड़ी तो उत्तरा के गर्भ पे, उत्तरा के गर्भ पे, और केवल इस वंश की निशानी अगर पल रही थी तो उत्तरा के गर्भ में पल रही थी। तो जब उत्तरा रोई है तो भगवान कन्हैया ने चक्र सुदर्शन से गर्भ में भीतर पहुंच करके उस गर्भ की रक्षा की, और जब वो गर्भ जन्मा था उसका ज्योतिष के आधार से नाम रखा गया विष्णु रात, और भगवान कृष्ण ने उसका नाम रखा परीक्षित, क्योंकि भगवान की परीक्षा की उसने। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित जी पांडवों के बाद उस राजधानी के मालिक बने। ध्यान रखना, एक बार जब महाराज परीक्षित जी